अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिनर रेसिपी। आप इसे लंच में भी खा सकते हैं। चिकन की पोटा, कलेजी और गर्दन बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है और इसका टेस्ट जो है वो इतना लाजवाब है कि आप लोग खाते रह जाएंगे। ये स्पेशल लंच और डिनर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में मैंने इसके आलू और मटर का कॉम्बिनेशन भी रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 2 अदद बड़े वाले आलू लिए हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और तकरीबन मेरे पास यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा गर्दन, पोटा और कलेजी है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक देगची ली है जिसमें मैंने ये पोटा, कलेजी, गर्दन अच्छे से वॉश किए हुए डाल दिए हैं और साथ ही मैंने तकरीबन 1 बड़ा कप जो है वो ऑयल का शामिल कर दिया है। इसे हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। और अब मैंने ये देखें आलूओं की इस तरह से कटिंग कर ली है। आलू जो मैंने छील के पील ऑफ करके रखे हुए थे, आपने इसमें डालने के लिए इस तरह की इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए पोटा, कलेजी को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो इसका पानी होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और साथ ही हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और फिर इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। इसका तो मसाला भी इतना मज़ेदार होता है कि बोटी आपको ना भी मिले तो आप फिर भी इसे मिनटों में खा जाएंगे। यहाँ पे हम इसे अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेते हैं। और ये मेरे पास 2 अदद छोटी इलायची है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर प्याज और ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। देखिए ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह क्रश हुआ डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका मसाला जो है वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें ये तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर थे, मैंने ये शामिल कर दिए हैं ताकि इसका मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। ये देखिए अभी से इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है और अभी से बहुत यम लग रही है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, मज़ीद मैंने इस तरह से क्रश की हुई हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। पहले प्याज में 1-2 हरी मिर्चें आ गई थी, वो सॉरी मैंने आपको जस्ट प्याज और हरी मिर्चें मैंने इस टाइम पे शामिल की हैं। तो ये देखिए बड़ा ही कलरफुल सा हमारा मसाला रेडी है। यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रीन चिली काफ़ी ज़्यादा डाल चुकी हूँ। हमने बहुत ही करारा सा, बहुत ही चटपटा सा इसे बनाना है। तो ये देखिए स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं और लास्ट में मेरे पास नमक है। मैंने ऑलरेडी चिकन पोटा, कलेजी को जो है वो हल्का सा नमक लगा के रखा था, इसलिए मैं जस्ट हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का शामिल करूँगी ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद इसमें शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास आलू थे, ये आलू कटिंग किए हुए ये इस तरह आप इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं और ये उस वक्त तक करेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। हल्का हल्का से ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। और अब इस टाइम पर आकर हम इसमें दही डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच में इसमें दही शामिल करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप इसमें डालना चाहें तो डाल लें। मैं थोड़ा सा मज़ीद चटपटा इसे करने के लिए यहाँ पर दही मेरे पास खट्टा दही था, खट्टी दही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए मसाले का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। 2 मिनट थोड़ा सा इसकी इसी तरह से हम अब मज़ीद इसकी भुनाई करते रहेंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, कितनी खूबसूरत ये लग रहा है देखने में। ये देखिए दही की वजह से थोड़ी सी ग्रेवी सी बन गई है और इसी तरह हम इसे भूनते रहेंगे
अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा खुश्क फॉर्म में चाहिए, तो हम इसका ये पानी जो है दही डालने से जो बन गया है हम उसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और अब हम इस टाइम पर आकर इसमें शामिल करेंगे मटर। एक बॉल भरकर मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, इन्हें मैंने हल्का सा बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए इसे इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें शामिल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप देखिएगा पोटा कलेजी जो है वो आलू और मटर के कॉम्बिनेशन के साथ कितनी मज़ेदार लगेगी। स्पेशल लंच और डिनर में तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये थी जनाब आज की हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। लंच या डिनर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे किसी तरह भी आप डिश आउट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और ये इस वक्त देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है उतनी ही ये खाने में मज़ेदार है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।